हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी 2025 एग्जाम के लिए हम ईडीएम कवर कर रहे हैं और उसमें हम कर रहे हैं एसएससी 2024 में पूछे गए सारे एग्जाम्स के ईडीएम, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, और जो भी एसएससी के एग्जाम के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उन सबके ईडीएम। तो ये सेकंड सेशन रहने वाला है। इससे पहले फर्स्ट सेशन हो गया है जिसमें हमने 60 ईडीएम कवर किए थे। तो आज हम कवर करेंगे सेकंड सेशन में 61 से 120 ईडीएम। तो लास्ट तक सेशन को देखिएगा जिससे कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ईडियम है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इसका मतलब होता है यानी कि किसी कठिन परिस्थिति में या फिर किसी दुविधा में होना, यानी कि किसी कठिन परिस्थिति में होना या फिर जहां ऐसे दो विकल्पों का होना जहां से एक विकल्प को चुनना होता है, यानी कि टू बी इन अ डिलेमा टू चूज। नेक्स्ट ईडियम है टाइट वंस बेल्ट। टाइट वंस बेल्ट का मतलब होता है यानी कि खर्च में कमी करना या फिर किसी के प्रति मितव्ययी बनना। ध्यान रखना है आपको, खर्च में कमी करना टाइटन वंस बेल्ट कहलाता है। तो इसका हो जाएगा टू रिड्यूस स्पेंडिंग एंड एडजस्ट अ फ्रूगल लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई इडियम का मतलब होता है यानी कि कुछ ऐसा जिसकी पॉसिबिलिटी ना हो। कुछ ऐसा जिसकी पॉसिबिलिटी ना हो, यानी कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन, यानी कि कुछ ऐसा जो कभी भी घटित नहीं हो सकता या फिर जिसकी संभावना ही 0% होती है। नेक्स्ट इडियम है सैक्रेड काउ। सैक्रेड काउ का मतलब होता है यानी कि समथिंग दैट इज अनक्वेश्चनेबल, यानी कि कोई ऐसी चीज या फिर धारणा जिसकी आलोचना या फिर सवालों से बचाया जा सकता है, यानी कि जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं सैक्रेड काउ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा वाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ये काफी टाइम पूछा जाता है, ये इडियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है यानी कि अपनी क्षमता से अधिक कार्य का भार लेना या फिर अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन करना। तो इसका हो जाएगा टेकिंग अप बाय टास्क बियॉन्ड वन कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी बोलते हैं बेसिकली क्षमता को, ध्यान रखना है, कैपेबिलिटी होती है क्षमता। नेक्स्ट इडियम क्या रहेगा ब्लैक सीप। ब्लैक सीप मतलब होता है यानी कि एक समूह में एक बदनाम व्यक्ति या फिर जिसकी कोई इज्जत नहीं होती उसको बोलते हैं ब्लैक सीप। तो इस इडियम का हो जाएगा समवन हु ब्रिंगिंग डिसग्रेस टू देयर फैमिली और ग्रुप। डिस्ग्रेस मतलब होता है अनादर करना या फिर अपनी फैमिली को अनादर की तरह प्रदर्शित करना, यानी कि एक कलंकित व्यक्ति होता है ब्लैक सीप। नेक्स्ट इडियम रहेगा हैव योर हेड इन द क्लाउड। हैव योर हेड इन द क्लाउड इडियम का मतलब होता है यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कल्पनाओं में ही खोया रहता है, यानी कि हकीकत से कटा हुआ रहता, यानी कि जो हकीकत से वास्तविकता नहीं रखता है या फिर कल्पनाओं में ही खोया रहता है, तो उसको बोलते हैं हैव योर हेड इन द क्लाउड, यानी कि टू बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी, यानी कि वास्तविकता से परिचित ना रहना। नेक्स्ट इडियम रहेगा हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई मतलब होता है अर्थात बिना सहायता के कठिन परिस्थितियों में छोड़ दिया जाना, किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना, उसको बोलते हैं हाई एंड ड्राई। तो इसका हो जाएगा लिफ्ट लेफ्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प। नेक्स्ट इडियम रहेगा ए बर्ड आई व्यू। ए बर्ड आई व्यू का मतलब होता है यानी कि एक समग्र दृष्टिकोण। एक समग्र दृष्टिकोण बोलते हैं वर्ड आई व्यू को, यानी कि ए ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज की सरसरी निगाहों से एक ओवरव्यू करना। नेक्स्ट इडियम रहेगा कीप योर पैंट ऑन। कीप योर पैंट ऑन का मतलब होता है यानी कि धैर्य बनाए रखना या फिर शांति से रहना। ध्यान रखना है आपको, धैर्य बनाए रखना या फिर शांति में रहना उसको बोलते हैं कीप योर पैंट ऑन। तो इसका हो जाएगा टू स्टे काम एंड पेशेंट। नेक्स्ट रहेगा अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है यानी कि बीमार महसूस करना या फिर अस्वस्थ होना, कहते हैं अंडर द वेदर। तो इसका हो जाएगा फीलिंग सिक और अनवेल। सिक बोलते हैं बीमार को, ध्यान रखना आपको, सिक बोलते हैं बीमार को। नेक्स्ट इडियम रहेगा कीप अ लेवल हेड। कीप ए लेवल हेड का मतलब होता है यानी कि कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे तनावपूर्ण परिस्थिति हो चाहे डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उसमें भी शांत रहना। ध्यान रखना है, कीप ए लेवल हेड का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना खुद को, टू रिमेन काम इन ए चैलेंजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है गेट इची फीट। गेट इची फीट का मतलब होता है यानी कि यात्रा करना या फिर यात्रा करने के लिए शुरुआत करना, उसको बोलते हैं इची फीट। तो इसको यात्रा करने या फिर जीवन में कुछ बदलाव की इच्छा होना, तो उसको बोलते हैं गेट इची फीट। टू स्टार्ट वांटिंग टू ट्रेवल और डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने की या फिर यात्रा का शुरू करना कहते हैं गेट इचिंग फीट। नेक्स्ट इडियम रहेगा ऑन थिन स्किन।
सॉरी ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब होता है यानी कि किसी जोखिमपूर्ण स्थिति में होना या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, उसको बोलते हैं ऑन थिन आइस। तो इसका हो जाएगा इन अ रिस्की पोजिशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बुरी द हैज। बुरी द हैज का मतलब होता है यानी कि जो पुराना झगड़ा होता है उसको समाप्त करके मेल या फिर मित्रता का सौंपना। ध्यान रखना है आपको। तो झगड़ा खत्म करके मेल मिलाप करना कहलाता है बुरी द हैज। तो बेसिकली इसका मतलब होता है झगड़ा खत्म करना। टू एंड अ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट बोलते हैं झगड़े को, ध्यान रखना है। कन्फ्लिक्ट कहलाता है झगड़ा। एंड मेक पीस यानी कि शांति वार्तालाप करना कहलाता है पीस। तो नेक्स्ट इडियम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब होता है यानी कि बहुत सारी चीजें कर सकने वाला व्यक्ति लेकिन किसी चीज में विशेषज्ञ नहीं। ये सेकंड टाइम पूछा गया है, ध्यान रखना आपको इडियम। इससे पहले भी कराया है। यानी कि कुछ कुछ चीजों में तो सारी चीजों में सारी चीज ना आना, लेकिन कुछ कुछ चीजें आना और किसी में प्रोफिशिएंट ना होना, एक्सपर्ट ना होना, कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड। तो इसका हो जाएगा ए पर्सन हु कैन डू मेनी थिंग बट इज नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी। नेक्स्ट इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड का मतलब होता है यानी कि कोई काम तुरंत करना, यानी कि किसी काम को इमीडिएटली करना कहलाता है एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड। नेक्स्ट इडियम है कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही कीमती होना या फिर महंगा होना, कहते हैं कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। तो ये हो जाएगा वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट इडियम है अप ए क्रीक विदाउट ए पेडल। अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल का मतलब होता है यानी कि बिना किसी सहायता के कठिन परिस्थिति में होना, यानी कि बीइंग इन अ बैड सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प। नेक्स्ट रहेगा गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जिसमें अच्छे बोलने की क्षमता होती है या फिर एक वाक्पटुता होती है। ये हो जाएगा अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कि बोलने की क्षमता का होना, कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट इडियम रहेगा टेक अ रेन चेक। टेक ए रेन चेक का मतलब होता है यानी कि अभी के लिए तो मना करना, अभी तो डिनाई करना, लेकिन भविष्य में मौका लेने की इच्छा जताना, यानी कि अभी के दौरान मना करना और बाद में उसका प्रस्ताव स्वीकार करना, यानी कि पोलाइटली डिक्लाइन, यानी कि पोलाइटली डिक्लाइन करना, मना करना विद द इम्प्लीकेशन ऑफ कमिंग लेटर। नेक्स्ट रहेगा स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट यानी कि मौका आने पर तुरंत किसी चीज का फायदा उठाना, उसका अवसर प्राप्त करना, यानी कि टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, यानी कि सही समय आने पर उस चीज का लाभ उठाना, कहते हैं स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। नेक्स्ट इडियम रहेगा बिल्डिंग कैसल इन द एयर। बिल्डिंग कैसल इन द एयर का मतलब होता है यानी कि हवा में महल बनाना या फिर असंभव सपने देखना। असंभव सपने देखना, तो इसका हो जाएगा ड्रीमिंग ऑफ इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक थिंग। नेक्स्ट इडियम है लीव नो स्टोन, लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि अपनी मेहनत में कोई भी कमी ना छोड़ना, पूरी मेहनत के साथ लगे रहना, कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, कुछ चीज प्राप्त करने के लिए सारी कोशिशें करना, कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। नेक्स्ट इडियम रहेगा हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस। हिज हार्ट इन द राइट प्लेस का मतलब होता है यानी कि दिल से अच्छा इंसान होना, भले ही वह सख्त होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन वो बेसिकली बहुत ही अंदर से सॉफ्ट होते हैं। ध्यान रखना है आपको, दिल से अच्छा इंसान होना, चाहे भले ही है बाहर से सख्त दिखता हो। ही इज स्ट्रिक्ट बट हैज गुड इंटेंशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, यानी कि एक सच्चा व्यक्ति जिसका व्यवहार बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, रियलिस्टिक पर्सन होता है। तो डाउन टू अर्थ हो जाएगा ऑनेस्ट पर्सन होना, रियलिस्टिक होना एंड प्रैक्टिकल होना। नेक्स्ट इडियम है लाइफ इज ए बाउल ऑफ चेरीज। लाइफ इज अ बाउल ऑफ चेरीज का मतलब होता है यानी कि जीवन का सुंदर या फिर आनंद में होना, कहते हैं लाइफ इज अ बाउल ऑफ चेरीज, यानी कि लाइफ इज वंडरफुल, शानदार है, एंड प्लीजेंट है, यानी कि आनंदमय होना। नेक्स्ट इडियम रहेगा इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है यानी कि बहुत ही साफ सुथरी या फिर किसी चीज को व्यवस्थित तरीके से जमाना, उसको बोलते हैं इन एप्पल पाई ऑर्डर, वेरी नीटली अरेंज। नेक्स्ट इडियम रहेगा टू थ्रो डस्ट इन वंस आई। टू थ्रो डस्ट इन वन आई का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को धोखा देना या फिर किसी को गुमराह या फिर भ्रमित करना, कहते हैं टू थ्रो डस्ट इन वंस आई। तो इसका हो जाएगा टू मिसलीड समवन।
नेक्स्ट इडियम रहेगा बाय लीप्स एंड बाउंड। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है यानी कि किसी चीज को प्रगति के साथ करना या फिर बहुत तेजी से करना, यानी कि किसी चीज का रैपिडली होना कहते हैं बाय लीप एंड बाउंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस मतलब होता है यानी कि असाधारण सेवा या फिर किसी काम का एक्सीलेंट करना, शानदार काम करना कहते हैं ह्यूमन सर्विस, यानी कि एक्सीलेंट वर्क डन। नेक्स्ट इडियम है बी इन सेवंथ हेवन। बी इन सेवंथ हेवन का मतलब होता है यानी कि बहुत ही ज्यादा खुशी होना, उसको बोलते हैं बी इन सेवंथ हेवन, यानी कि सातवें आसमान में होना, यानी कि टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट इडियम क्या रहेगा ब्रेड एंड बटर। काफी बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा। ब्रेड एंड बटर मतलब होता है यानी कि आजीविका का साधन, किसी भी तरह गुजारा करना, यानी कि रोजी रोटी का साधन, मीन्स ऑफ लिवलीहुड। नेक्स्ट इडियम रहेगा एट हिज विट्स एंड। एट हिज विट्स एंड का मतलब होता है पूरी तरह से उलझन में होना या फिर किसी समस्या का समाधान ना मिलना कहते हैं एट विट्स एंड। टू बी वेरी कंफ्यूज और परप्लेक्स। कंफ्यूज और परप्लेक्स का मतलब होता है यानी कि उलझन में होना, ध्यान रखना है आपको, वोकेबलरी भी उलझन में होना। नेक्स्ट इडियम रहेगा स्केटिंग ऑन थिन आइस, यानी कि पतली सी बर्फ की परत पर स्केटिंग करना बहुत ही जोखिमपूर्ण होता है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बहुत ही ज्यादा खतरा होता है, यानी कि किसी खतरनाक परिस्थिति में होना कहते हैं स्केटिंग इन ऑन थिन आइस, बीइंग इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम रहेगा बी इन टाइट कॉर्नर। बी इन टाइट कॉर्नर का मतलब होता है यानी कि टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल में होना। नेक्स्ट इडियम है स्टैंड बाई माई फ्रेंड। स्टैंड बाई माई फ्रेंड का मतलब होता है यानी कि किसी कठिन परिस्थिति में सपोर्ट करना या फिर साथ देना कहते हैं स्टैंड बाई माई फ्रेंड, यानी कि किसी कठिन परिस्थिति में साथ देना। तो इसका हो रहेगा टू सपोर्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सपोर्ट किसको बोलते हैं, यानी कि समर्थन देना या फिर समर्थन करना। नेक्स्ट इडियम रहेगा गो डाउन इन फ्लेम। गो डाउन इन फ्लेम का मतलब होता है यानी कि पूर्णतः असफल होना, पराजित होना, यानी कि टू फेल स्पेक्टिकुलरली। टू फेल स्पेक्टिकुलरली कहते हैं गो डाउन इन फ्लेम। नेक्स्ट इडियम क्या रहेगा ए मैन ऑफ लेटर। ए मैन ऑफ लेटर कहते हैं यानी कि एक विद्वान व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है, पारखी होता है, उसको बोलते हैं स्कॉलर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड बोलते हैं यानी कि एक शाही या फिर उच्च कुल का व्यक्ति, उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड। तो इसका हो जाएगा अरिस्टोक्रेटिक लिनेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए वाइल्ड हॉर्स रेस। ए वाइल्ड हॉर्स रेस या फिर वाइल्ड गोट चेज मतलब होता है यानी कि कोई ऐसी चीज जिसके लिए फालतू में ही प्रयास करना या फिर बेकार की खोज करना कहते हैं ए वाइल्ड हॉर्स रेस या फिर वाइल्ड गोट चेज। तो इसका हो जाएगा ए फ्रूटलेस सर्च। फ्रूटलेस मतलब क्या होता है, यानी कि निरर्थक। फ्रूटलेस यानी कि होता है निरर्थक या फिर बेकार। तो इडम हो जाएगा ए वाइल्ड गोस चेज का या फिर वाइल्ड हॉर्स रेस का फ्रूटलेस सर्च। नेक्स्ट इडम है एन एलिफेंट इन द रूम। एन एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है यानी कि एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा था। एक ऐसा मुद्दा जिसको अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा था, तो उसको बोलते हैं एन एलिफेंट इन द रूम। ये हो जाएगा एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग इग्नोर। नेक्स्ट इडम है बेयर द शूज पिनेक। बेयर द शूज पिनेक कहते हैं यानी कि समस्या कहाँ है इसका पता लगाना या फिर समझना, वेयर द डिफिकल्टीज लाई। नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है टू ग्रेस्प द हिडन मीनिंग, यानी कि एक छुपे हुए अर्थ को या फिर एक बहुत ही जिसका अर्थ समझना मुश्किल होता है उसको बोलते हैं छुपा हुआ अर्थ समझना। नेक्स्ट रहेगा पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक कहते हैं समथिंग वेरी इजी, कुछ बहुत ही ज्यादा आसान होना, उसको बोलते हैं ए पीस ऑफ केक। नेक्स्ट इडियम रहेगा अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है यानी कि बीमार फील करना या फिर अस्वस्थ महसूस करना कहते हैं अंडर द वेदर। तो इसका हो रहेगा टू फील अनवेल। नेक्स्ट इडियम है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर का मतलब होता है यानी कि कम उम्र में समझदारी और परिपक्वता का आना या फिर दिखाना, तो उसको बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ए यंग पर्सन हु एक्ट मैच्योरली। मैच्योरली बोलते हैं परिपक्वता को। नेक्स्ट इडियम रहेगा ए वाइल्ड गूज चेज।
ए वाइल्ड गूज चेज जस्ट मैंने अभी कराया है, यानी कि एक निरर्थक प्रयास या फिर निरर्थक खोज का होना। ए फ्रूटलेस सर्च, बेकार की खोज या फिर जिसमें सफलता की उम्मीद 0% होती है। नेक्स्ट इडियम है टाइम आफ्टर टाइम। टाइम आफ्टर टाइम का मतलब होता है यानी कि बार बार निर्देशों का पालन करना, उसको बोलते हैं टाइम आफ्टर टाइम, यानी कि रिपीटेडली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश। नेक्स्ट इडियम है टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार या फिर कई बार कोई चीज का घटित होना, यानी कि रिपीटेडली। नेक्स्ट रहेगा इडियम कॉल इट अ डे। कॉल इट ए डे का मतलब होता है यानी कि टू स्टॉप वर्क फॉर द डे, यानी कि काम खत्म करके आराम करना कहते हैं कॉल इट अ डे। नेक्स्ट रहेगा कैंसिल द शो टिकट। कैंसिल द शो टिकट का मतलब होता है जो आपने योजना बनाई थी या फिर प्लानिंग की थी उसका कैंसिल होना कहते हैं कैंसिल द शो टिकट, यानी कि योजना का रद्द करना, टू कैंसिल प्लान। नेक्स्ट रहेगा पैकिंग अप एंड डाउन। पैकिंग अप एंड डाउन का मतलब होता है यानी कि बेचैनी से आगे पीछे टहलना या फिर वॉक करना कहते हैं पैकिंग अप एंड डाउन, यानी कि हो जाएगा इसका वॉकिंग बैक एंड फोर्थ वाइल वेटिंग। नेक्स्ट रहेगा फीलिंग द पिंच। फीलिंग द पिंच मतलब होता है यानी कि आर्थिक तंगी महसूस करना, अर्थात एक्सपीरियंस करना फाइनेंशियली हार्डशिप का। नेक्स्ट रहेगा कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही कीमती या फिर बहुत ही महंगा होना, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच। गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच होता है यानी कि मुश्किल दौर से गुजरना, अर्थात एक्सपीरियंस अ बैड फेज। एक्सपीरियंस ए बैड फेज कहते हैं गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच। नेक्स्ट रहेगा ए स्टील इन द टेल। ए स्टील नहीं सॉरी ए स्टिंग इन द टेल का मतलब होता है अचानक अप्रत्याशित, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ बुरा अंत होना, यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट एंडिंग। नेक्स्ट रहेगा आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर का मतलब होता है एक परेशानी से निकलकर दूसरी बड़ी परेशानी में फंसना, कहते हैं गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। नेक्स्ट रहेगा गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है यानी कि टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कि बात करने की विशेषज्ञता होना या फिर किसी बात का बाचाल होना, कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट इडियम रहेगा सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड का मतलब होता है यानी कि ए पॉजिटिव एस्पेक्ट इन अ बैड सिचुएशन, यानी कि बुरी स्थिति में छिपी हुई कोई अच्छी चीज, कहते हैं सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। तो इस तरह हमारे 120 इडियम कंप्लीट होते हैं सेकंड सेशन में। इसके बाद थर्ड सेशन होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।